हरी आँखों का जादू चैप्टर 14। चलिए शुरू करते हैं। वहीं आयुष्मान माया को ज़बरदस्ती किस कर रहा था। माया बड़ी ही मुश्किल से आयुष्मान को खुद से दूर धक्का देती है, जिससे आयुष्मान नशे में होने की वजह से उससे थोड़ा दूर हो जाता है और बिस्तर की दूसरी साइड जा गिरता है। माया एकदम से उठकर बैठ जाती है और अपने सीने पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि जैसे अभी वो मर ही जाती। वहीं आयुष्मान के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। वह माया को देखकर एकदम से उठकर अपने और खींचते हुए कहता है, तुम ही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोल वह फिर से माया को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन माया जैसे ही आयुष्मान के करीब आती है तो उसे उसमें से अल्कोहल की बहुत तेज़ बदबू आती है, जिससे वो तो एक पल के लिए समझ जाती है कि उसका ये पति परमेश्वर टल्ली होकर यहाँ पर आ धमका है। तो वो उसे दुख से खुद से दूर धक्का देती है और उससे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन आयुष्मान तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। और ऐसे ही कुछ देर तक खींचातानी करने के बाद फाइनली माया भी थक हार जाती है। वहीं आयुष्मान भी माया को अपनी बाहों में भरकर जैसे ही उसे किस करने को होता है, उसे भी एकदम से नींद आ जाती है और वह माया को अपनी बाहों में लेकर ही सो जाता है। वहीं माया भी जब उसे कुछ ना करता हुआ महसूस करती है तो वह एकदम से उसकी तरफ देखती है, जो शांति से बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। माया उसके मासूम से चेहरे को देख कहती है, ये हमेशा ही मुझे हैरान कर देता है, कभी क्या तो कभी क्या। बिल्कुल बच्चों की तरह सोते समय मासूम लगता है और उठने के बाद बिल्कुल शैतान बन जाता है। पता नहीं मेरा क्या होगा। ये पति परमेश्वर नहीं बल्कि मॉन्स्टी लस्टी मॉन्स्टर है। और फिर वो भी उसकी बाहों में ही सुकड़ कर सो जाती है। अगली सुबह आयुष्मान की जब नींद खुलती है तो उसके सर में तेज दर्द होता है। वह एकदम से अपने सर को पकड़ के उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। तभी उसे कुछ अजीब लगता है और एकदम से उसे अपने शरीर पर कुछ भारी सा महसूस होता है। तो एकदम से अपनी आंखें खोल ऊपर देखता है तो कोई लड़की उसके ऊपर लेटी हुई थी, जिसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। आयुष्मान थोड़ा घबराकर इधर उधर देखता है और उसे याद आता है कि उसने कल रात कितनी ज़्यादा पी ली थी, इसीलिए वह खुद को हड़बड़ा जाता है। कहीं मैं कल रात किसी लड़की के साथ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने दिमाग में आ रहे फालतू के ख्यालों को झटकता है। उसने मन ही मन में खुद से कहा, माया मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, ऐसा नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ। और फिर वो जल्दी से बेचैनी से इधर उधर देखता है तो वो अपने ही रूम में था। और फिर वो थोड़ी सी राहत की सांस लेता है और फिर अपने ऊपर सो रही लड़की के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए प्यार से उसके चेहरे को देख हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। और फिर वह उसके फोरहेड पर हल्की सी किस कर खुद में ही बुदबुदाता है, सोते समय कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है, बिल्कुल कांच की गुड़िया जैसी। और होश में बिल्कुल आफत, कभी बिल्कुल चुप रहती है तो कभी चिल्ला चिल्ला के सर खा जाती है। और जुबान का तो पूछो ही मत, बाहर घर वालों के सामने तो खुलती नहीं और मेरे सामने चप्पर चप्पर करके सवाल करने को आती है तो पूरा सर खा जाती है। लेकिन कुछ भी कहो, सोते समय ये बहुत ज़्यादा मासूम लगती है। इसे देखकर तो मैं हर बार दिल हार बैठता हूँ अपना। काश मैं इसे बता पाता कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ और मैं इसे दिल चीर के दिखाता कि देखो मेरे दिल में कौन है, सिर्फ और सिर्फ तुम। और फिर वो उसके प्यारे से मासूम चेहरे को देख कहता है, मेरी वाइफ इतनी इनोसेंट क्यों है या फिर स्टूपिड। आयुष्मान खुद में ही बड़बड़ा रहा था कि तभी माया की भी नींद खुल जाती है। आयुष्मान की आवाज़ में वह अपनी आंखें मसलते हुए उठती है, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी भी आयुष्मान ने उसे बहुत ही टाइटली हग किया था। माया जब आंखें खोल इधर उधर देखती है तो आयुष्मान जो खुद में ही बड़बड़ा रहा था उसके देख कहती है, क्या हुआ, तुम खुद में क्या बड़बड़ा रहे हो। तो आयुष्मान उसे देख एकदम से चुप हो जाता है, जिससे माया उठकर बैठ जाती है। उसे कल की बात याद आती है कि कैसे आयुष्मान ने कल शराब पीकर उसके पास आया था और उससे सवाल के कोई जवाब नहीं दिया था।
ये याद आते ही माया का मुंह बन जाता है और वह घूर कर आयुष्मान को देखती है, जो अपने दोनों हाथ सर से पकड़े बड़े ही स्टाइल में सो रहा था, जैसे उसी का बेड हो। माया गुस्से से तिलमिलाते हुए बेड से उतरती है और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए आयुष्मान से पूछती है कि अब यहाँ क्या कर रहे हो। आयुष्मान भी माया को ऐसे एटीट्यूड देख पहले तो हल्का मुस्कुराता है, लेकिन फिर एकदम से उठकर बैठते हुए कहता है, क्यों? इसका जवाब तो तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तुम मेरी बीवी हो, तो तुम जहाँ होगी मैं भी तो वहीं रहूँगा ना। तो माया उसका ये जवाब सुन थोड़ा गुस्से से साथ कहती है, लेकिन ये मेरा कमरा है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने कमरे में जाकर सो, मेरे कमरे में क्यों आते हो? तो आयुष्मान मुंह बनाते हुए एकदम से माया को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे माया एकदम से उसके बेहद करीब आ जाती है और फिर हैरानी से आयुष्मान को देखने लगती है। तो आयुष्मान उसकी हरी आंखों को देख ना जाने क्यों एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाता, उसकी आंखों में ही खो जाता है और उसकी आंखों में जैसे मानो वो हिप्नोटाइज हो रहा था और उसे होश ही नहीं रहता। वही माया आयुष्मान से अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आयुष्मान उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो उसकी आंखों में ही खोया जा रहा था। उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से दूसरे हाथ से होल्ड करते हुए कहता है, तुम इतनी खूबसूरत, आई नीड यू जान। ये बोलते हुए एकदम से अपने दूसरे हाथ से माया को अपनी ओर पर ही खींच लेता है, जिससे माया इस अचानक से खींचे जाने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाती और सीधे आयुष्मान के ऊपर ही जा गिरती है। आयुष्मान उसी कमर को टाइटली पकड़ खुद से चिपका लेता है। माया आयुष्मान की ऐसी हरकत से एकदम से हैरान हो जाती है और उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन आयुष्मान उसकी गर्दन पर किस करते हुए बाइट कर रहा था और अपने दूसरे हाथ से कस के पकड़ते हुए बॉडी को ससेप्टिव टच करने लगता है, जिससे माया की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और उसकी गहरी हरी आंखें और भी ज़्यादा चमकने लगती है, जिससे देख आयुष्मान को मानो और भी ज़्यादा अंदर से एग्रेसिव हो रहा था। ना जाने क्यों उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं और ही दुनिया में खो रहा है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद पर काबू क्यों नहीं कर पा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें उसे कंट्रोल कर रही हैं, क्योंकि आयुष्मान के हाथ उसकी बॉडी पे बिल्कुल साफ की तरह रेंग रहे थे। आयुष्मान पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था, जिससे उसकी बॉडी में अजीब तरह से हलचल मच जाती है। वहीं आयुष्मान अब माया को और भी ज़्यादा ससेप्टिव वे में टच करने लगता है, जिससे माया एकदम से शॉक हो जाती है कि तभी आयुष्मान माया की गर्दन पर ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रहा था, जैसे उसे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और वह ज़रूरत उसकी माया से ही पूरी होने वाली थी। वह माया को बहुत ही बुरी तरह से फोर्स कर रहा था और उसके अंदर माया को पाने की तड़प बढ़ती जा रही थी। ऐसा मानो आज वह माया को किसी भी कीमत पर हासिल करके ही मानेगा। वहीं माया आयुष्मान के ऐसे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आयुष्मान उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकता है। उसे बहुत दर्द भी हो रहा था, क्योंकि आयुष्मान उसके साथ बहुत ज़्यादा रूड था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी की अभी उसकी जान निकल जाएगी। वह बार बार आयुष्मान का नाम लेकर उसे पुकारती है और उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आयुष्मान तो जैसे अपने होश में ही नहीं था। उसे माया की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। माया की आंखें एकदम से बंद हो जाती है और वो मन ही मन घबरा जाती है। अब वो आयुष्मान से बच नहीं सकती थी और दर्द से उसकी चीख निकल रही थी, लेकिन आयुष्मान उसकी चीख सुनकर भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो और ज़्यादा हाइपर हो रहा था। कि तभी माया के मन में अचानक से एक ख्याल आता है, जिससे उसका दिल धक से रह जाता है और वो एकदम से घबरा जाती है और खुद ही कहती है, ये भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि माया को याद आ गया था कि उसने अभी कुछ देर पहले आयुष्मान में कुछ अजीब सा बदलाव देखा था। वो बार बार उसके चेहरे को ही देख रहा था और उसकी आंखें, तभी उसे याद आता कि उसने अभी चश्मा नहीं पहना और उसकी आंखों में आयुष्मान ने बहुत देर तक देखा था। ये याद आते ही उसकी नसें एकदम से फूल जाती हैं और उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें निकल आती हैं और वो मन ही मन कहती है, ये तो मेरा पति परमेश्वर हिप्नोटाइज हो चुका है। और हिप्नोटाइज होते ही वह सीधे मुझ पर ही टूट पड़ा। माया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आयुष्मान को होश में लाए, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी आंखें
देखकर कोई भी हिप्नोटाइज हो सकता है। इसीलिए वो कभी भी किसी की भी आंखों में 2 पल से ज़्यादा नहीं देखती थी और हमेशा ही अपनी आंखों पर चश्मा लगा कर रखती थी, क्योंकि अगर उसकी आंखें में कोई भी 2 पल से ज़्यादा तक देख ले तो वो इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। ये याद आता ही माया के चेहरे का रंग और भी ज़्यादा काला पड़ जाता है। वो आयुष्मान के चेहरे को देखते हुए अपनी कमज़ोर आवाज़ में बार बार कहती है, आयुष्मान होश में आओ, मैं माया। लेकिन आयुष्मान को तो जैसे माया की आंखों के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि तभी एकदम से कुछ फटने की आवाज़ पूरे रूम में गूंज उठती है। माया की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वहीं आयुष्मान ने माया की ड्रेस को बुरी तरह से फाड़ दिया था, जिससे माया एकदम से अपने दोनों हाथ अपने ऊपर रख खुद को कवर कर लेती है। लेकिन आयुष्मान उसे एकदम से पलटकर खुद के नीचे दबा लेता है और उसके कानों के पास आकर सर्द लहजे में कहता है, आई नीड यू योर बॉडी। और फिर उसके शरीर पर अपने हाथ घुमाते हुए उसकी बॉडी को प्रेस करने लगता है, जिससे माया की आह निकल जाती है। अब वो दर्द से कराहने लगती है, क्योंकि उसे साथ में बहुत दर्द भी हो रहा था और वो आयुष्मान को टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस आयुष्मान का पूरा वजन उसी की बॉडी पर था। वो अपनी जगह पर पूरी जम सी गई थी, लेकिन उसकी बॉडी में हो रहा दर्द, वह एकदम से अपने होश में आती है और वो आयुष्मान को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी और बार बार बस यही बोल रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, जाने दो मुझे। ये बोल माया आयुष्मान को खुद से ऊपर से धक्का दे देती है, लेकिन आयुष्मान के सामने वो कुछ भी नहीं थी। उसके बॉडी बिल्डर जैसे शरीर के आगे वो पतली दुबली नाजुक सी एक लड़की, जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो आयुष्मान का मुकाबला कर सके। और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आयुष्मान उसका रेप कर रहा हो और उसे आत्मा सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। माया भले ही आयुष्मान से प्यार करती थी, लेकिन वो इस तरह आयुष्मान के प्यार को नहीं चाहती थी, क्योंकि आयुष्मान जैसा बिहेव कर रहा था उससे तो बस यही लग रहा था कि वो सिर्फ माया के जिस्म को चाहता है और कुछ नहीं। इसीलिए माया अपनी डिग्निटी खोकर आयुष्मान को नहीं पाना चाहती थी और ना ही उसका फ़ायदा उठाना चाहती थी। तभी माया के दिमाग में कुछ आता है और वो एकदम से आयुष्मान की गर्दन पर जोर से काट लेती है कि आयुष्मान के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है और आयुष्मान एकदम से अपने होश में आ जाता है। और जब अपने नीचे माया को पाता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और उसे देखने लगता है और फिर कुछ पलों में उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा था। वो माया की ऐसी हालत देख समझ गया था और एकदम से उसकी पकड़ ढीली हो जाती है माया के ऊपर से। तो माया भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आयुष्मान से दूर हो जाती है। माया हैरानी से आयुष्मान को देख एकदम से पीछे की ओर खिसकने लगती है। आयुष्मान माया की ऐसी हालत देख एकदम से अपने होठों को छूता है, जिस पे हल्का हल्का खून लगा था। वह खून को देखते ही हैरान हो गया था और फिर माया की ओर देखता है। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी, पूरे बाल बिखरे हुए थे और उसकी पूरी बॉडी पर लाल रैशेस पड़ गए थे और उसकी गर्दन पर लव बाइट्स के निशान और खून के कुछ धब्बे थे और साथ में छोटी छोटी चोट के निशान, खासकर दांतों के निशान, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि उसके साथ उसने कुछ देर पहले क्या करने की कोशिश की है। माया खुद में सिकुड़ कर बैठी हुई थी। उसे अपने हाथ अपनी बॉडी से कवर करते हुए एकदम से चादर खींचकर अपने आप को कवर कर लिया। माया की आंखों में आंसू थे जो वह बहुत देर से काबू कर रही थी, लेकिन उसे अपने गर्दन में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिससे ना चाहते भी उसकी आंखें में कोनों से आंसू गिर ही जाते हैं। वहीं आयुष्मान खुद को ही मन में कोसते हुए कहता, आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ माया के साथ? क्या मैं जानवर बन चुका हूँ? वह खुद में ही सवाल कर रहा था। वही माया अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। आयुष्मान उसे इस तरह घबरा देख उसे शांत करने के लिए अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाता है, लेकिन माया एकदम से घबराहट से पीछे खिसक जाती है, जिससे आयुष्मान का हाथ हवा में ही रह जाता है। आयुष्मान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसे सच में नहीं पता था कि उसने माया के साथ ऐसा कैसे किया, क्योंकि वह तो माया के साथ ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो उससे प्यार करना चाहता था और आराम आराम से वो अपने प्यार का उसे एहसास कराना चाहता था, ताकि वो भी उसे बिल्कुल शिद्दत से प्यार करे जैसे वो उससे पहले करती थी। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने माया को इस तरह से ट्रीट किया। माया खुद को दर्द संभालते हुए आयुष्मान पर चिल्लाकर कहती है, जान पर कहीं के निकल जाओ अभी के अभी मेरे कमरे से।
मैं नहीं तुम्हें देखना चाहती अपनी नज़रों के सामने, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। भूखे भेड़िए, तुम्हें सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए, तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म से मतलब है और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ये बोलते हुए माया जोर जोर से रोने लगती है। माया की आंखों में आंसू बह रहे थे और उसकी सिसकियां सुन आयुष्मान को बहुत बुरा लग रहा था। माया के कहे एक एक शब्द आयुष्मान के दिल में किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी के अभी किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। माया की कड़वी बातें उसके दिल में सिर्फ दर्द ही दे रही थी। आयुष्मान माया को ऐसे देख बहुत ही ज़्यादा दुखी था, लेकिन वो उसे समझाना चाहता था कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया बल्कि गलती से हो गया। लेकिन माया तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और वो उसे नफरत की नज़रों से देख रही थी, जिससे आयुष्मान के दिल में बहुत तेज दर्द उठता है, क्योंकि माया की नज़रें में वो अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहा था और ये नज़रें आयुष्मान को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, क्योंकि वो माया की नज़रों में खुद के लिए प्यार देखना चाहता था। लेकिन आज उसकी वजह से माया की आंखों में आंसू थे, तकलीफ़ थी और सिर्फ उसकी वजह से। ये सोच वो एकदम से खुद को ही मन गालियाँ देता है कि आखिर वो कैसे माया को हट कर सकता है। और इसी